हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। सो आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो चुके हैं जहां पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और आपको बहुत ही कम समय में वो चीज़ करना है। बट सवाल ये है कि आपको क्यों इतनी स्पीड से अभी पढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके एग्जाम्स बिल्कुल नियर बाय है, या फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते, या फिर सर्टेन कुछ मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं जिसमें आपको बहुत बड़ा सिलेबस कवर करना है इतने कम टाइम में। या तो आपका हो सकता है कि आपका सिलेबस ही बहुत ज्यादा बड़ा है और आप कुछ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या सर्टेन आपका बहुत बड़ा एक एंड सेम है जिसके लिए आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए टू मेंटेन योर डिसेंट CGPA। या तो आपको ये पता चल चुका है कि मैं पूरे साल भी मेहनत कर लूँ तब भी मेरे इतने अच्छे नंबर्स नहीं बन पाते, बट मैं अगर थोड़ा सा टाइम लास्ट में यूटिलाइज कर लूँ पढ़ाई करते समय तो मेरे बहुत अच्छे नंबर्स आ जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के ऐसी सिचुएशन रहती है कि वो पूरे 6 महीने पढ़ रहे होते हैं बट तब भी वो एक एवरेज डिसेंट CGPA में रहते हैं। बट अगर वो कुछ टाइम भी पढ़ रहे होते तो उनके सर्टेन उतने CGPA नहीं, बट वो सिर्फ 5 या 6 पॉइंटर्स ही पीछे रहते। तो हमें लगता है कि हाँ ये वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। सो इनमें से कोई भी रीज़न है तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई, वाई यू नीड टू स्टडी फास्ट। आप कैसे पढ़ाई करोगे ज़्यादा इन वेरी लेस टाइम। क्या ये पॉसिबल है कि आपको इस मेथड से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हो या फिर बहुत अच्छे ग्रेट मार्क्स मिल रहे हो, और क्या ये प्रोसेस इतनी सिंपल है कि हर कोई अप्लाई कर सकता है। और ये जो प्रोसेस है क्या आपको हमेशा अप्लाई करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे सर्टेन काम्स जस्ट लाइक ईटिंग हो गया, चाहे हमारे प्लेइंग हो गया, चाहे हम किसी आउटर फंक्शन में कहीं जा रहे हो, सबका एक स्पेसिफिक चीज है दैट इज स्पेसिफिक इनफ कि हाँ आप किस टाइम पे वो चीज कर रहे होगे या फिर किस जगह पे कर रहे होगे। जस्ट लाइक प्लेइंग, तो प्लेइंग आपको पता है कि आप स्पोर्ट्स शूज पहन के जा रहे होगे या फिर स्पोर्ट्स ड्रेसअप करके जा रहे होगे। इवन आपको ये पता है कि आप अपने ग्राउंड जा रहे होगे और आप कितने बजे जा रहे होगे। इट्स ऑब्वियसली दोपहर में जा रहे होगे नहीं, आप एक सर्टेन टाइम में जा रहे होगे कि ओके मुझे अगर 5 o'clock जाना है तो 5 o'clock जा रहा हूँ, मैं 12 बजे जाने वाला हूँ तो 12 बजे जाना होगा। तो दैट इज व्हाट कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा फॉर द स्टडी एज वेल, कि आपको ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो। जस्ट लाइक 11th-12th में करते थे कि अगर फिजिक्स का एग्जाम है तो हम फिजिक्स को पढ़ रहे होते थे, हम कहाँ पढ़ने वाले। ऑब्वियसली सभी लोगों का आंसर होता है कि हाँ ठीक है मैं टेबल चेयर पे पढ़ रहा हूँ या फिर सर्टेन एक एरिया में पढ़ रहा हूँ। अब बहुत लोगों के एक्सेप्शन केसेस आ जाते हैं। जस्ट लाइक मेरा जो टॉपर दोस्त था जो मेरी ब्रांच का था, वो एक्चुअली में अपनी टेबल चेयर पे नहीं पढ़ता था, उसको बेड वाला सीन ज्यादा बेटर था। ज्यादातर आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए टेबल चेयर ही एक बेस्ट ऑप्शन है, तो उसको निग्लेक्ट नहीं करें। आप टॉपर हमारी तरह नहीं है टेबल चेयर में पढ़ता, वो इस बेड में पढ़ेगा तो मैं भी इसी बेड में पढ़ रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक 5 फिंगर्स है, वो एक समान नहीं होती। उसी तरह की कुछ टॉपर्स की स्ट्रेटेजी अलग होती है, उसको कॉपी करने के चक्कर में जाओगे तो आप टॉपर तो नहीं लूजर जरूर बन जाओगे। ऑल्सो एक चीज और डेफिनेट करना है कि आपको पढ़ना कब है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं रहता उन्हें पढ़ना कब है ना। अगर आप एक एग्जाम के बिल्कुल जस्ट पढ़ने वाले हो तो आपको पूरे दिन ही पढ़ना पड़ेगा, बट केस में बोला जाए तो आपको उस मोमेंट पे भी आपको ये पता होता है कि ओके सुबह 6 बजे से 8 बजे तक शायद तक मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर रहा होता है, तो इसलिए मेरे को जल्दी पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। किसी लोगों का ये रात के 12 बजे से नाइट मोड ऑन हो जाता है, तो सर्टेन लोगों का सबसे ज़्यादा रहता है। बट आई डेफिनेटली अगर मैं सभी लोगों का एक एग्जाम्पल लूँ, सभी लोगों को ब्रॉड में लेके चलूँ, तो मुझे पता है कि जो दोपहर का टाइम है दैट इज़ 1 PM से लेकर 3 PM तक, ये थोड़ा सा लेजी आर रहता है और इसमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि उसी टाइम पे आप लंच किए रहते हो, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितना आलस आता है। बाय दिस हम एक 0th स्टेप में पहुंच चुके हैं कि ओके वी आर गोइंग टू स्टडी। बट स्टडी करने का एक प्रिमिटिव मेथड होता है कि आप एक सर्टेन जो भी बुक है उसको लेके बैठ जाओ और पढ़ाई करो। बट ये प्रिमिटिव इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस मेथड इज डीपली फॉर द कॉन्सेप्ट वाले लोग, कि उन्हें पता है कि हाँ ठीक है मुझे कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो फॉर पासिंग द एग्जाम्स विद द गुड नंबर्स, तो आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू नहीं जा सकते। मतलब ये स्ट्रेटेजी काम करेगी बट नॉट फॉर ऑल द केसेस, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा होता है, क्योंकि एक डेफिनेट वे में नहीं जा रहे होते। सर्टेन एक कंपनी है XYZ और XYZ का ABC का कोई कार नेम है। अब ABC कार को आप देखने का शोरूम वगैरह, और आपने एक प्लान बना लिया कि ठीक है भाई ये कार परचेज करने वाला हो या फिर आपकी फैमिली परचेज करने वाली है ऑब्वियसली, तो आपको फिर उसके बाद जितनी भी है, अगर वो बिल्कुल न्यू मॉडल नहीं है या फिर न्यू कार नहीं है, तो आप अपने ब्रेन में एक चीज नोटिस करोगे कि ये सब चीजें आपको रिकग्नाइज हो रही होगी कि ठीक है वो जो कार है वो हमें हर जगह दिख रही होगी। ये चीज एग्री करना कि आपका जो भी दिन रहता है, आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि जो भी आपका दिन रहता है उसमें 80% ऑफ द रिजल्ट जो आते हैं वो 20% ऑफ द वर्क से आते हैं।
सेम कहीं पर भी अप्लाई करके देख लेना कि जितने भी बिजनेस मॉडल्स हो गए या फिर जितने भी टीचर्स हो गए, उनमें से सिर्फ 20% ही टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जो पूरा 80% ऑफ द क्लास का रिजल्ट बना रहे होते हैं। और यही चीज एग्जाम पेपर में भी होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक मोशन करके आपका यूनिट है। अब मोशन के जो 20% ऑफ द सिलेबस दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से ही 80% ऑफ द सिलेबस कवर हो रहा होगा या फिर क्वेश्चंस आ रहे होंगे। दैट्स ट्रू। और यही चीज हर जगह चलती है कि आपका 20% ही आपको पूरा 80% नंबर दिलाने का काम कर रहे होंगे। 20% जो अदर है वो 80% ऑफ द सिलेबस जो रहेगा वो 20% आपको दिला रहे होंगे। थोड़े से मैथमेटिक्स जान रहे होंगे, बट अगर आपको समझ नहीं आया प्लीज एक बार रिवाइंड करके देख लो वीडियो। बहुत ज्यादा कम टाइम में बहुत सी चीजें कवर करने की कोशिश करो तो सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा विद द रिवर्स इंजीनियरिंग, दैट इज स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर देखने का आपका ये बेनिफिट होगा कि आपको पर्टिकुलरली ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर या पर्टिकुलर इस एग्जाम्स के लिए मुझे किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, कि ओके दीज आर द हार्ड वन, या फिर मेरे को क्या क्या चीजें करना है। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया था मोशन वाला, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जिस तरह से क्वेश्चन बन रहे होंगे। और हर एक जगह पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो कि ओके क्वेश्चन पेपर ये है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे। और ये चीज हमेशा से रिपीट होती जा रही है, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम्स ले लो, चाहे आप कॉलेज एग्जाम्स ले लो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे सर्टेन आपका स्टेट बोर्ड हो, सबके एक रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं। बट जस्ट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी एक पैटर्न आप ढूंढ सकते हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये बोल सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक से ज्यादा आ रहे होंगे, कि हाँ ठीक है सेमीकंडक्टर्स है तो ये इस वाले टॉपिक से थोड़े से इजी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। फिर उसके बाद आपको स्पेसिफिकली एक चीज पर जरूर फोकस करना है कि आप 10 बुक के पीछे नहीं जाओ, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर आपने कर चुके हो, उसके बाद आपको पता है कि आपको बुक खोलनी पड़ेगी। नाउ इधर पर 10 बुक के पीछे जाना या फिर 10 नोट्स के पीछे जाना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि आपके पास कम टाइम है। जितना पढ़ो उतना ही बहुत अच्छा है, इतने को करो। बाकी इसके बाद इसको बार बार पढ़ने से आपके ब्रेन में ये चीजें फ्रीड होगी। और रिवीजन के बारे में थोड़ी देर में हम डिटेल में बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो 80-20% रूल लगा रहे हो उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन ही देखते जा रहे हो या फिर आपका 1-2 घंटे क्वेश्चन ही है। ऑब्वियसली इतना टाइम लग रहा होगा, बट यू हैव टू पुश द लिमिट्स, क्योंकि आपको करना है कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ाई। यू कैन यूज दिस मैटर। कोई भी क्वेश्चन पेपर है या फिर कोई भी सर्टेन आपका एक यूनिट कंप्लीट करना है, वो रिडिकुलस डेडलाइंस दो कि ठीक है ये यूनिट मेरे हिसाब से 2 घंटे में हो रही है, मैं 30 मिनट में करके दिखाऊंगा। अब ये चीज शायद 30 मिनट में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप 30 मिनट में इस यूनिट को नहीं कर पाओगे, बट यू कैन डू सिंपल थिंग कि वो जो 2 घंटे का काम था वो आप 30 मिनट में नहीं, बट यू कैन डू इन 1 आवर, और ये आपका 1 घंटा बचा रहा होगा। और यही एक स्ट्रेटेजी है कि हाँ रिडिकुलस डेडलाइन लो कि हाँ ठीक है कोई भी काम है मैं इसको कम से कम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई मैं 15 मिनट में कर रहा हूँ, मैं 30 मिनट में कर रहा हूँ, हो सकता है 30 मिनट में नहीं हो, बट मैंने जितना सोचा था कि 2 घंटे लगेंगे, एवरेज लोगों के लिए 2 घंटे लग रहे होंगे, वो काम मैं एवरेज से हटके करूंगा और वो मैं 1 घंटे में कर लूंगा। एक चीज जरूर कर सकते हो कि इस टाइप की वीडियोस जस्ट लाइक स्टडीज, प्रोडक्टिविटी, कॉलेज से रिलेटेड जितना भी एक ग्रोथ के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें आपको इस चैनल में मिल रही होगी। यू कैन डू सिंपल थिंग, क्योंकि सिंस यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस जो हर एक चीज सीखना चाहती है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को प्रेसिंग द बेल नोटिफिकेशन 2, जैसे आपको नोटिफिकेशन वगैरह जैसे चीजें मिलती रहे। तो डेडलाइन से आपको 3 चीजें लिंकअप हो रही होगी, दैट इज आपका टाइम मैनेजमेंट। आप सीख गए हो कि ठीक है मैं टाइम मैनेजमेंट जल्दी जल्दी कर पाऊंगा, मेरे पास फ्री टाइम बच रहा होगा जिसमें और ज्यादा पढ़ाई हो सकती है। दूसरा, आपकी इफिशियंसी बढ़ती जा रही होगी, और इफिशियंसी जब आप बढ़ाते जाओगे तो आपके लिए वो एक ग्रोथ होगी, और ग्रोथ मतलब चैलेंज। तो चैलेंज को आप ओवरकम करोगे तब आपको लगेगा हाँ ठीक है मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, और ये आपको एक टाइप का बूस्ट अप दे रहा होगा कि ठीक है थोड़ा सा और एफर्ट ज्यादा दे रहे होगे। डेडलाइंस इतनी रिडिकुलस रख रहे हो कि 15 मिनट 30 मिनट, तो 30 मिनट में ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा करना है कि भाई फोन्स वगैरह हो गए या फिर डिस्ट्रैक्शंस आपके आजू बाजू है। एक शांत कमरा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 30 मिनट का काम है तो आपको उस तरह से एफर्ट मारना पड़ेगा कि ठीक है मैं इन सब चीजों पे, दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ, वो सब चीजों से मुझे दूर रहना पड़ेगा, तभी वो काम 30 मिनट में होगा। और वैसे वो 30 मिनट में नहीं होगा, बट 1 आवर में तभी मैं वो चीज कर रहा हूँ। बाजू में लैपटॉप है, बाजू में फोन है, सब चीजें ऑन है, दोस्त आपसे कुछ कह रहा है, मम्मा आपसे कुछ कह रही हैं, ये सब चीजें रहेगी तो आपका वो काम 2 घंटे तो क्या 4 घंटे में भी नहीं हो रहा होगा।
दैट इज आपकी स्टडी। इसके कुछ कुछ नॉर्म्स रहते हैं, सबके अनुसार रहते हैं जैसे, तो ये चीज आप कर सकते हो और पर्टिकुलरली इस केस में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दैट इज 25 मिनट्स ऑफ डीप वर्क सेशन, फिर 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट्स ऑफ डीप वर्क सेशन, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और 3 स्लॉट्स करने के बाद आप 15 से 20 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो। ये चीज तो आपकी स्ट्रेटेजी बना चुके। इस वे में हमने स्ट्रेटेजी तो बना चुके कि हाउ यू कैन एक्चुअली डू दिस स्टडिंग इन द मोर और द लेस टाइम। You can study more in less time. But क्या ये चीज़ वर्क करेगी फॉर द ग्रेट मार्क्स में? आई वुड से एज अ एवरेज व्यक्ति, क्योंकि मेरे हिसाब से एवरेज लोगों के लिए ये चीज़ बेनिफिट कर रही होगी। स्टडी जैसे मैंने बोल चुका था पहले भी कि आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक लेके चलना है, और ये चीज़ ट्राई करो कि क्वेश्चन स्पेसिफिक पे पढ़ो, पहले क्वेश्चंस देखो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो, फिर क्वेश्चन देखो, फिर पढ़ाई करो। तो आपका जो है कंसंट्रेशन वो एक्चुअली में क्वेश्चन बेस पे ही चल रहा होगा। ठीक है, ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं ज़्यादा थोड़ा एफर्ट दे रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फोकसली पढ़ रहा हूँ, और यही चीज़ आपको ग्रेट मार्क्स करने में हेल्प करेगी। क्योंकि एवरी सिंगल पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते, चाहे लाइक बोर्ड एग्जाम्स हो गए, चाहे आपके कॉलेज एग्जाम्स हो गए, और ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी। मैं इसकी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि हाँ, इसके से आपके नंबर्स बन रहे होंगे, बट आई कांट गारंटी कि आप इतना बड़ा जो सिलेबस है 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो, उससे आपको कंसेप्चुअल नॉलेज हो रहा हो। इट जस्ट इन केस कि आपको नंबर्स अच्छे मिल सकते, बट एज अ नॉलेजेबल व्यक्ति आप नहीं रहोगे, ये आपको फैक्ट मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन एंड स्टडी से आपके बहुत अच्छे नंबर मिल रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पर एक फैक्ट जरूर आता है कि हमारा जो ब्रेन है नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट रहता है। ये जो ब्रेन है वो हमें नई चीजें याद रखने के लिए इतना पैशनेट नहीं रहता। मतलब आपने कोई चीज अगर इसके अंदर फीड करने की कोशिश की, बहुत ही मिनिमल चांसेस है कि वो चीज़ याद रहेगी, बिकॉज बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारा जो ब्रेन है उसे इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। नाउ मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरी फर्स्ट ईयर में CGPA समथिंग 7.2 थे, और फर्स्ट ईयर ही एक ऐसा साल था, सेम ही एक ऐसा टाइम था जिधर पर मैंने बहुत ज़्यादा पैशनेटली पढ़ाई की थी। बाकी थर्ड ईयर फाइनल ईयर आते तक तो आई वाज लाइक कि मुझे पढ़ना नहीं है, एक रात पहले भी मैं नहीं पढ़ता था इतने अच्छे से। देन टू आई मेंटेन अ डिसेंट CGPA ऑफ 8.2 बिकॉज आई न्यू दिस है। फर्स्ट ईयर में गलती क्या हुई थी मेरे से, दैट इज फर्स्ट सेम में मेरे साथ ये गलती हुई थी कि आई जस्ट रोट कि ठीक है मुझे 5 यूनिट्स है, मुझे पूरा कंप्लीट करना है मेरे एग्जाम के पहले तक। मैंने कंप्लीट भी कर लिया, बट सबसे मेन चीज जो मेरे साथ के लोगों ने मिस कर दी थी दैट इज रिवीजन। क्योंकि मैंने सिर्फ पढ़ाई किया, रिवाइज एक बार किया, दैट्स इट। बट उसके बाद से थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक आते आते थे मैं पढ़ता भले 2 से 3 यूनिट था या फिर सर्टेन को कम पढ़ता था, बट आई जस्ट ट्राई टू रिवाइज अलॉट कि ठीक है मुझे रिकॉल करना है कि ओके ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, इसके बाद ये चीज़ आई थी, इसके बाद ये डेफिनेशन होती है। एक्टिव रिकॉल मेथड से यूज़ करो कि आंखें बंद करके जस्ट सोचो कि आपने क्या पढ़ा है। इस तरह का मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि आप बार बार पढ़ रहे हो, बट फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम सिर्फ आप अपने नोट्स को रिवाइज करते चलो कि ठीक है ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। इट्स जस्ट लाइक रीडिंग अलाउड, और उसके बाद फिर आप रिकॉल करो ओके तो ये चीज़ मैंने पढ़ा था, ये चीज़ मैंने पढ़ा था। फिर उसके बाद अगर नहीं बने तो जस्ट वापस आओ कि ठीक है ये वाले नोट्स में क्या क्या मैंने मिस कर दिया इस टाइप का। आई वुड नॉट सजेस्ट कि भाई तुम लिख के स्टार्ट करो, क्योंकि उतना टाइम नहीं है अपने पास, और हमारा मेन उद्देश्य ही इस वीडियो का रहता है कि वी हैव टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। अगर एक बार पढ़ाई कर रहे हो प्लीज रिवाइज 4 to 5 टाइम्स मिनिमम। हमेशा से इतनी रिवीजन करना पड़ेगा अगर नंबर्स के पीछे भाग रहे हो। इससे आपकी बहुत अच्छे नंबर्स भी आ रहे होंगे, आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होगे। बट एक सवाल अभी भी है, क्या आपको ये अप्लाई करना चाहिए? तो सिंस अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में पढ़ चुके हो कि ठीक है मुझे पढ़ने की अभी ज़रूरत है बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो यू हैव टू अप्लाई इट। बट एक ऐसा डिसेंट बच्चे हो जिसमें आपको एक सर्टेन आपका करियर ही इस वे में जा रहा होगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना पड़ेगा। इस तरह से पढ़ाई आपका नॉलेज एनहेंस नहीं कर रही होगी, इट जस्ट कि आपको एक सर्टेन लिमिट तक आपको मार्क्स लाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। इवन जितनी भी मैंने पढ़ाई की है अगर मैं रिवीजन नहीं करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे सब चीज़ें चली जाएगी। और हम इस तरह से प्लान ही कर रहे थे कि हम सिर्फ बहुत ज़्यादा एग्जाम स्पेसिफिक जा रहे हैं, ना कि कॉन्सेप्चुअल बेस कि हमें कुछ नया सीखने मिल रहा। अभी के टाइम पे तो आपके लिए बहुत ईजी है कि हाँ ठीक है मेरे पास प्रेशर भी है, मेरे पास मोटिव भी है कि हाँ ठीक है मुझे पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 2 दिन बाद एग्जाम है। बट ऐसा क्या हो सकता है कि आप अगर मिड टर्म में फंसे हो या फिर आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा दूर है तब भी आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी।
करेगी फॉर द इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपका स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बट देन टू यू डोंट फील लाइक स्टडी। तो इस वीडियो में हमने सॉल्यूशन दिया हाउ यू कैन स्टडी व्हेन यू आर नॉट फीलिंग फॉर इट, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।